बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह द्वारा कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला वर्ष 2025 के दृष्टिगत थाना अनूपशहर क्षेत्र अंतर्गत गंगा घाट पर लगे मेले में लगे पुलिस बल को ब्रीफ किया गया तथा मेला परिसर का भ्रमण निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी द्वारा अनूपशहर गंगा घाट परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसी दौरान एसएसपी द्वारा ड्यूटी पर लगे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को ब्रीफ कर मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेला क्षेत्र में बनाए गए बैरियर, सीसीटीवी कैमरों, डाइवर्ट स्टीम, पीए सिस्टम, खोया पाया केंद्र, मेडिकल सहायता एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को संवेदनशील एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला पुलिस बल को सक्रिय रूप से तैनात रहने व एंटी रोमियो टीम को लगातार गश्त करने तथा मेले में शरारती तत्वों पर निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को मेला परिसर व घाट की ड्रोन कैमरों, नाव से गोताखोरों के साथ लगातार निगरानी रखने और जल पुलिस, एनडीआरएफ के साथ समन्वय में राहत एवं बचाव दल की मुस्तैदी सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। मेले में श्रद्धालुओं से अपील की गई कि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए। इसके लिए पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग के साथ साथ संकेत भी लगाए गए। पूरे मेला क्षेत्र में नाव से गोताखोरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो पाए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर तेजवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी अनूपशहर रामकरण पुलिस, उप अधीक्षक शशांक श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज आए हैं, मेला भी लगा है, लाखों की भीड़ रहती है, पुलिस के क्या इंतजाम है? देखिए, आप जैसा कि जानते हैं अनूप शहर को छोटा काशी कहते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान यहाँ पे बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाता है। जिसका आरंभ भी 1 तारीख से हो गया है फॉर्मल तरीके से। बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ बसाव भी हो गया है जो आकर के लगभग 1 सप्ताह या उससे कुछ लोग ज़्यादा भी यहाँ पे कल्पवास भी करते हैं। इस प्रक्रिया में पुलिस ने भी अपना व्यापक प्रबंध किया है। हमने सड़क पर ट्रैफिक के प्रबंध से लेकर के घाटों तक की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यातायात कुशलपूर्वक हो इसको लेकर के हम लोगों ने एक बैठक की थी। रोडवेज के एआरएम और एआरटीओ विभाग के साथ भी उनकी पार्किंग व्यवस्थाएं तय की गई थी और यातायात सुचारू रूप से चले इसके लिए बसों की सीमाएं भी थोड़ी सी गति सीमा कम की जाए, इसको लेकर के भी बातचीत की गई थी। आसपास के जनपदों से भी क्योंकि श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में आते हैं यहाँ पे, इसको लेकर के संभल जनपद के अधिकारियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी की गई थी क्योंकि पुल हमारा उस पार जाता है तो अगर कहीं भीड़ बढ़ती है तो उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बराबर बना रहे। साथ ही बसाव क्षेत्र को आकर के यहाँ पर मेरे और डीएम साहब द्वारा तय किया गया था कि वो कैसे रेगुलेट हो। कुछ जगहों पर जहाँ परंपरागत स्नान होते थे कटाव हो गया था, उसको लेकर के यहाँ बैरिकेडिंग भी कराई गई जिससे लोग उधर न जाएं। जो नहाने के लिए सुगम एरिया थी उसको लेके हमने जगह जगह साइनेज भी लगाया है कि ये नहाने का स्थान है और जहाँ गहरा पानी है उसको गहरा पानी है, इस तरह की इंगित करते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई है। और कहीं भी जो नहाने के एरिया है उसको चिन्हित करते हुए बताया गया कि 4 फीट से ज़्यादा गहरे पानी पे नहीं रखा गया है उसको। लगातार हमारे पीए सिस्टम से ये बात अनाउंस करने की भी व्यवस्था बना ली गई है कि लोगों को हम रेगुलेट करते रहेंगे प्रॉपरली। इसको लेकर के सतर्कता के ध्यान से मैं यहाँ पे एक बड़ा डिप्लॉयमेंट भी किया गया है जिसमें पीएसी कंपोनेंट भी है, हमारी फ्लड की पीएसी भी आ गई है। इसके अलावा 30 नावें भी हमारी और लगाई गई हैं और 35 की संख्या में हमने गोताखोरों की व्यवस्था कर रखी है जो दिन रात लगातार हमारी पुलिस के साथ लग कर के काम कर रहे हैं। अभी तक जो मेला पिछले 3 दिन गुजरा है उसमें से कुशल रहा है। अब कल और परसों हमारा जो मुख्य स्नान के दिन है बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, उसको लेकर के लगातार हम प्रयत्नशील है और हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं। पूरे एरिया को 5 जोन में डिवाइड किया गया है जिसमें सभी के जोन के प्रभारी के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हुए हैं। यहाँ पे हमारे 2 क्षेत्राधिकारी लगे हुए हैं। जो पीक डेज है उसके लिए हम अतिरिक्त थाना प्रभारी भी यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे जनपद को देखें तो हमारे 6 थानों में यह स्नान होगा। वो नरसेना में भी होगा, हार में भी होगा, अनूपशहर होगा, डिवाई और नरौरा और रामघाट में भी। इस तरह अगर पूरे घाटों को देखें तो 20 घाट होते हैं जिसपे कमोबेश स्नान होता है। अनूपशहर के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा स्नान होता है वो राजघाट में होता है। वहाँ के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से की गई हैं। आपको पता है वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेन भी हमारी चलती है, मेला स्पेशल चलती हैं जो कल से आरंभ होगी, लगातार 2 घंटे पे चलती रहती हैं। तो उसको लेकर के घाटों पर व्यवस्था की गई है, वहाँ भी अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया गया है और कुशल प्रबंधन किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेला सकुशल संपन्न होगा। सर, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे और कुछ ऐसे गोपनीय कैमरे भी पुलिस ने लगाए हैं जो लोगों को नहीं दिखेंगे लेकिन उनकी निगाहें रहेंगी। हमने कैमरों का जो व्यवस्थापन था उसको लेकर के मेला के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया है। जो हमारे जितने रूट्स हैं उनको कवर किया गया है।
घाट हैं उनको कवर किया गया है और आने जाने के मार्ग हैं उनको कवर किया गया है। लगभग सभी क्षेत्र जो है मेले से कवर्ड हैं। अभी 1-2 इंसिडेंट भी हुए थे, उसमें कैमरों से बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली है। हमने लोगों को चिन्हित भी किया है और इसके अलावा ड्रोन कैमरे हमारे लाइन में 3 हैं, उसके अलावा भी हमने 3 की व्यवस्था कर रखी है। ये सभी कैमरे लगातार रोड से लेकर घाटों तक लगातार चलते रहेंगे और हमें इनकी फीड मिलती रहेगी। और प्रकाश की भी व्यवस्थाएं पूरी नाइट की गई है, उसमें नाइट विज़न की भी व्यवस्था मैंने कर रखा है, जिससे रात की भी हमें फीड मिलती रहेगी। बुलंदशहर से अलका सिंह की रिपोर्ट।